नमस्कार। देखिए, बिहार राउंड 3 की काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, एमबीबीएस का वो आप लोग देख चुके होंगे और या नहीं देखें आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी। तो एमबीबीएस के सभी प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, और बाकी बीडीएस और वेटनरी के दोनों की बात करूंगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये बीबीसी पटना। तो इसमें देखेंगे जनरल का, ये देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये यूआर हो गया जनरल, और ये सेकंड राउंड का रैंक है, और ये सेकंड राउंड का कट ऑफ मार्क्स है जिसमें एडमिशन हुआ था। ये आपका सीट है, यूआर में कितना सीट वैकेंट है, यहाँ पे टोटल सीट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो थर्ड राउंड का यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान देना पहले से सीख गई, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे थर्ड राउंड का है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये थर्ड राउंड का 599 आपका लो कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, अगर 599 मार्क्स है आपका तो अब आप एडमिशन का उम्मीद कर सकते हैं, आपको मिलने का चांस रहेगा। अगर आपका 608 है, ठीक है, अगर कट ऑफ बढ़ता है तो 608 मार्क्स पे आपको जो है कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि आप सेफ जोन में है, 608 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है, 469 तक आपको कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। इनकी 469 मार्क्स है आपका, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। अगर आपका 474 है तो आप सेफ जोन में है, तो आपको कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक्सपेक्टेड कटअप ही बता सकता हूँ, ऐसा नहीं गारंटी नहीं दे सकता कि कॉलेज मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कटअप को देख लेना है। ठीक है, मैं और यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है वो लिखा हुआ है। जैसे कि एससी का आप देखेंगे, चार 461 तक आपका सेफ जोन में, सॉरी 461 में आप उम्मीद कर सकते हैं, और उसके बाद 471 नंबर पे आप सेफ जोन में है कि कॉलेज मिलने का पूरा पूरा चांस रहेगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया है, पूरा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ईबीसी का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं ये आपका फाइनल है, यानी कि इतना अगर मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है कि आपको मिलने का पूरा चांस है, और यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलेज आ जाता है कोवस किशनगंज। ठीक है, इसमें आप जनरल का देखेंगे 569 नंबर पे आपको कॉलेज मिलने का चांस है, 584 पे आप मिल ही जाएगा, ये सेफ जोन में है। ठीक है, इस तरीके से कट ऑफ मैंने बनाया, तो थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। ठीक है, उसके बाद आप एसटी का देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैंने पूरा कैटेगरी वाइज बना रखा है। ईडब्ल्यूएस से आप देखेंगे यहाँ पे सीट वैकेंट है। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बोलते हैं इसमें आप 552 नंबर है, आप उम्मीद कर सकते हैं 559 पे आपको चार कॉलेज पूरा मिलने का चांस है कि मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में देना है। ये पहले वाला है, सेकेंड मार्क्स वाला है कट ऑफ मार्क्स, ये आपको याद रखना है। ये सेकेंड वाला क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, क्योंकि थर्ड का अभी आया नहीं है ना। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता अब इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है। उसके बाद बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल, तो इसका भी आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। ये 145 पे लो कट ऑफ अगर जाएगा तो 145, अदरवाइज 158 पे आप जो सेफ जोन में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आपका आ जाता है नालंदा जीडीसी। तो इसमें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूआर का देखेंगे यहाँ पे 624 नंबर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज 635 नंबर है तो आपको बिल्कुल कॉलेज मिलने की उम्मीद है, पूरा पूरा चांस है कि कॉलेज मिल ही जाएगा आपको। इसी के अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं फीमेल का। ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद एसटी का, है ना। इस तरीके से आपको देखना है, बस ये वाला देखना है, याद रखना आपने ये वाला देखना है ना, ये वाला देखना है। इसमें आपको ये उम्मीद रहेगा, और ये वाला आप सेफ जोन में रहेगा। कॉलेज इस पर भी मिल सकता है, चांस है यहाँ पे, क्योंकि देखिए पता करना बहुत टफ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि रैंक जो है चेंज हुआ है इस वजह से। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आप मैं ओपन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिथिला मायोटी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मैंने कर रखा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। निराई का भी है, मुस्लिम मायोटी का भी हमने दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बीडीएस पीडीसी पटना। तो आप यहाँ पे यूआर का देखेंगे, इसमें 639 नंबर पे यहाँ चांस है। ठीक है, 644 पे आप सेफ जोन में है, यानी कि कॉलेज आपको मिल सकता है, पूरा चांस रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। दूसरा एससी का, है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपको आरसीजी का देख लेना है, ईडब्ल्यूएस देख लेना है। देखना आपको ये थर्ड राउंड का ये वाला ये आपने याद रखना है, ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं थोड़ा और कर लेता हूँ। और उसके बाद बीडीएस का। अब मैं एमबीबीएस की बात कर लेता हूँ, एमबीबीएस के जो कॉलेज हैं। तो आशा करता हूँ ये बीडीएस वेटनरी कॉलेज वालों को दिया होगा।
अब मैंने ये एमबीबीएस का ओपन कर लिया है, तो एमबीबीएस को फिर से समझ लेना है आपको। बिहार का थर्ड राउंड प्राइवेट कॉलेज का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मार्क्स कि इतना आपका कट ऑफ जो है जा सकता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ था, तो वो वीडियो अब गलत हो सकता है, क्योंकि आपका हिमालय में 50 सीट ऐड हुआ है, इस वजह से कट ऑफ चेंज होने वाला है। तो क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो यूआर एंड राइट 2 सीट है यहाँ पे, और सेकंड राउंड का 233 पे यहाँ एडमिशन हुआ था। अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में सीट यहाँ पे 44 हो चुका है जनरल का, और 15 एनआरआई का सीट है, यानी कि टोटल 59 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो आपका एनआरआई देखिए, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है, मैं आपका दूर कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, ये मैंने जो लिखा है इसका मतलब हुआ, ये वाला कॉलम का मतलब हुआ, अगर आपका एनआरआई सीट थर्ड राउंड में कन्वर्ट होता है तब आपका कट ऑफ इस कॉलम वाला रहने वाला है, एलो वाला, याद रखिएगा, तब आपका एलो वाला रहने वाला। अदरवाइज अगर एनआरआई का सीट जनरल में कन्वर्ट नहीं होता है थर्ड राउंड में, तब आपका कट ऑफ ये ग्रीन वाला रहने वाला, ये वाला रहने वाला, याद रखना है आपने, ठीक है। तब आपका ये वाला कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ये आपने सीधा सीधा मैंने, इसमें ऐसा नहीं उम्मीद वाला नहीं है, इसमें तो बस सीधा सीधा मैंने लिख दिया है कि पिछली बार बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हुआ था समझने में, ठीक है। अगर कन्वर्ट होगा तो ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले हिमालय का बता देता हूँ, हिमालय की बात करूँ रीजनल जनरल का, तो इसमें अगर आप एनआरआई में कन्वर्ट हो जाता है सीट, जो एनआरआई वाला सीट जनरल में कन्वर्ट होता है, तो 226 मार्क्स वाले बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना है। अब इसके 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे हो सकता है, ठीक है, 5 ऊपर जा सकता है, 5 नीचे जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग इसके 235 अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो 235 कट ऑफ जाएगा, और 5 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले ही मैं बता देता हूँ 5 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है। एनआरआई की बात करूँ तो इसमें कोई अब चेंजेस नहीं, क्योंकि अब आपका सीट बढ़ गया है, अब 127 ही कट ऑफ जाएगा इसका हिमालय का, यानी कि क्वालिफाई मार्क्स जाएगा। कटिहार की बात करूँ तो इसका भी मैंने कटा दिया है, कम कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 539 नंबर पे जनरल का सीट मिल सकता है, इससे 5 नंबर नीचे ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा और भी डिफरेंस हो सकता है। सेम अगर कट ऑफ अगर यहाँ पे चेंज होता है, नहीं चेंज होता है तो 548 के आसपास आपको मिलेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है लॉर्ड बुद्धा, जिसमें इसका 0 सीट है जनरल का, तो 400 वाले नंबर वाले बच्चे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे 450, अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो जा सकता है, जो कि मैंने फार्मूला आपको समझा दिया। ध्यान रखना, ग्रीन वाला का मतलब हुआ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है थर्ड राउंड का, और येलो वालों का मतलब एनआरआई अगर कन्वर्ट हो जाता है तब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, ये आपने ध्यान रखना है। इसी हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब इसका भी अगर देखेंगे, इसमें एक ही सीट है लॉर्ड बुद्धा में, तो इसका थोड़ा कट ऑफ यहाँ पे बढ़ सकता है एनआरआई का, ठीक है, 170 175 पे उम्मीद कर सकते हैं। 170 पे अगर एनआरआई में कन्वर्ट हुआ तो 170, नहीं कन्वर्ट होता तो 175, इतना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। मधुबनी की बात करूँ, जनरल में एक भी सीट नहीं है, फिर भी आप 365 पे यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, 365 और 300 नंबर पे उम्मीद करेंगे अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो, अगर कन्वर्ट होगा 365 पे, ये मानना मेरा है, ठीक है। उसके बाद एनआरआई का सीट यहाँ क्वालिफाई से हो जाएगा, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो हो जाएगा। लेकिन आपने याद ये ध्यान रखना है कि कोई बच्चा होता है, कभी कभी मान के चलिए कोई एनआरआई में अप्लाई कर रहा है, तो पता चला वो अगर उसका मार्क्स 144 है, लास्ट बच्चा ऐसा कि 144 है, तो 144 से ही कट ऑफ उठाया जाएगा, तो 127 वाला रह जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर वहाँ क्वालिफाई का हुआ है नहीं, जब क्वालिफाई वाला बच्चा वहाँ अप्लाई करेगा तभी क्वालिफाई कट ऑफ उठेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी की बात करूँ तो 239 पे यहाँ पे उम्मीद रहेगी, अगर बाई चांस कोई सीट आता है तब, मान के कोई बच्चा अपग्रेड करता है, कोई छोड़ देता है, फ्री एग्जिट लिया, ऐसा कुछ हो सकता है ना, तब उम्मीद रहेगा, और कन्वर्ट नहीं होता 258 पे उम्मीद रहेगा। उसके बाद इसी हिसाब से आप देखेंगे किशनगंज, तो इसका भी आप इसी अकॉर्डिंग मैंने बताया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नारायण मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो इसका भी आप देख लीजिए, मैंने लिखा है 425, अगर कन्वर्ट होता है तो 425 जाएगा, अदरवाइज 459 जाएगा। याद रखना, इसके ऊपर नीचे हो सकता है, 4-5 नंबर का अंतर हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। एनआरआई का यहाँ पे कोई नहीं होने वाला है, ठीक है, क्वालिफाई ही हो जाएगा। नेताजी की बात करूँ तो 340 अगर कन्वर्ट होता है एनआरआई वाला, नहीं कन्वर्ट होता है तो थर्ड राउंड का एक्सपेक्ट कट ऑफ यही रहने वाला है, ठीक है, ये क्वालिफाई ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके आरटीजीएम की बात करूँ तो 269 पे यहाँ चांस रहेगा, जिसका भी कट ऑफ लो होगा, जैसे हिमालय का लो हुआ है, और यहाँ पे 278 अगर कन्वर्ट नहीं होगा एनआरआई वाला तो 278 तक जा सकता है। उसके बाद क्वालिफाई रहेगा इसमें भी एनआरआई का सीट में।
उसके बाद श्री नारायण की बात करूँ तो यहाँ पे 389। देखिए इसका कटअप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा जो है फीस कम है, इस वजह से इसमें ज़्यादा ट्राई करेंगे तो इसका कटअप बढ़ेगा। अगर एनआरआई में कन्वर्ट सीट हुआ तो आपका 389 तक जा सकता है, इसके ऊपर नीचे चांस मिल सकता है 5 नंबर ऊपर या नीचे। और अदरवाइज आपको 413 यानी कि 400 के अप्रोक्स आपको जाना पड़ेगा, तब आपको इसमें सीट मिलने का चांस है, अगर कन्वर्ट एनआरआई में नहीं हुआ थर्ड राउंड में। और बाकी ये क्वालिफाई रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये क्वालिफाई रहेगा। तो ये टोटल डिटेल थी, मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।